हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुलों की स्थिति खराब हो गई है, कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको कई जर्जर पुलों के हालात से रूबरू कराएंगे। सोमे नदी पर जर्जर पुल। तब अक्सर इस पुल को पार करते हैं। बराबर करते हैं, बहुत डर लगता है। रात में तो और डर लगता है ज्यादा। सकरी नदी पर क्षतिग्रस्त पुल। प्रशासन का ध्यान है ना सरकार का ध्यान है। किस तरह से असुविधा से जा रहे हैं। यहाँ गाड़ियाँ आती है तो पलट जाती है। मंगोदर पुल पर आवाजाही बंद। हो गया 5-6 साल हो गया। हाँ, तो क्या परेशानी होती है? बड़ी गाड़ी नहीं आती है, वहाँ पे बैरिकेडिंग कर देते हैं, खत्म है। फिर बरसात में आदमी है यहीं मर जाएगा अपने घर में। कादरगंज से सरसी सड़क पुल जर्जर। इतना खराब है कि जब सावन भादों में यह फ्लड हो जाता पूरा पानी, यह होता है कि पुला भी डगमग करने लगता है, हिलने लगता है। जर्जर हाल में भासना पुल। देखिए, यहाँ कैंप नहीं रहने के कारण बोर्ड लगने से कुछ नहीं होता है। जब तक कैंप नहीं लगेगा, जब तक यहाँ पर किसी व्यक्ति को, जिम्मेदार व्यक्ति को तैनात नहीं किया जाएगा, तब तक भारी वाहनों पर रोक लगाना मुश्किल है। सावधान, ये पुल खतरनाक है। तो पूर्णिया में कादरगंज से सरसी तक जाने वाली सड़क पर बना पुल जर्जर है। करीब 10 साल पहले लोहे का ये पुल बना था, लेकिन एक दशक में ही ये अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रहा है। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू भले रत्ती भर ना सुनती हो, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ। मैं हूँ पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो फूट जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां भले किसी और उद्देश्य से लिखी गई हों, लेकिन बिहार में कई सारे पुलों की स्थिति थरथराने वाली ही है। पूर्णिया के बहेलिया स्थान कादरगंज से सरसी तक जाने वाली सड़क पर बना बड़ा पुल जर्जर है। 10 साल पहले ये पुल बना था, लेकिन अभी ये जर्जर स्थिति में है। पुल से आवागमन में लोगों को काफी परेशानी होती है। प्रतिदिन सैकड़ों छोटे बड़े वाहन और हजारों लोगों का आना जाना होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पर सफर करना जान जोखिम में डालने के समान है। बेकार है पुल। आप लोग डेली चलते हैं? हाँ, हर में से चलते हैं। क्या स्थिति होता है? एकदम बेकार, पूरा पुल झड़ गया है। आप बताइए क्या स्थिति है पुला की? पुला का बहुत स्थिति गंभीर है। चलते हैं तो कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है। हिलने लगता है पुला, तो बहुत डर लगता है। हिलते रहता है? हिलते रहता है। इतना खराब है कि जब सावन भादों में यह फ्लड हो जाता पूरा पानी, यह होता है कि पुला भी डगमग करने लगता है, हिलने लगता है, जो कि भारी वाहनों का वर्जित होता है जाना। ठीक है, और ऐसे भी चलने में जो है बहुत कठिनाई, डर लगता है। ठीक है, कितनी आबादी जुड़ी हुई है और कितने लोग आते जाते हैं पर डे? यहाँ से लगभग पर डे मानिए 1000 से ऊपर आदमी पर डे चलता है। छोटी गाड़ी भी जब पुल पर चलती है तो पुल हिलने लगता है। खास करके बारिश के मौसम में इस पुल से गुजरना जान जोखिम में डालने के जैसा है। तो यहाँ लोगों का कहना है कि ये पुला जो है ये बहेलिया स्थान से लेकर सरसी तक जोड़ती है और काफ़ी जर्जर स्थिति है इस पुला की।
खास करके जब बारिश का मौसम होता है तो पुला काफ़ी डगमगाने लगता है, हिलने लगता है। इससे लोगों को चलने में जान जोखिम में डालकर लोग इस पुल से सफ़र करते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो झारखंड को जोड़ने वाली NH 333 अहम सड़क है और इस सड़क से हजारों लोग हर दिन गुजरते भी हैं, लेकिन पुल की स्थिति ऐसी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए। जमुई से खैरा होते हुए देवघर जाने वाली नेशनल हाईवे पर नरियाना और मंगो बंदर पुल की हालत जर्जर है। इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही तो बंद है, छोटे वाहनों को भी कम रफ्तार पर जाने की हिदायत दी गई है। साल 2017 से ही पुल की हालत बेहद खराब है। अब जरा इस पुल को देखिए। ये जमुई जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 333 का पुल है। दोनों पुल बीते 4 साल से अधिक समय से क्षतिग्रस्त हैं। जमुई से खैरा होते हुए देवघर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरियाना और मांगो बंदर का पुल क्षतिग्रस्त है, जिस पर विभाग ने भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा रखी है। इसके अलावा इन क्षतिग्रस्त पुल से गुजरने वाले छोटे वाहनों को धीमी गति से जाने का निर्देश है, लेकिन पुल से हर दिन हजारों छोटे वाहन तेज गति से गुजरते हैं। खैरा के नरियाना पुल के एक पाए के धंसने और रेलिंग के नीचे प्लेट के टूट जाने से पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त है। 2017 में ही पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन अभी तक उसकी मरम्मती नहीं हो सकी है। हो गया 5-6 साल हो गया। तो क्या परेशानी होती है? बड़ी गाड़ी नहीं आती है, वहाँ पे बैरिकेडिंग कर देते हैं तो टूट जाते हैं। तोड़ने वाले तो तोड़ ही देंगे ना, अब जिनको जाना है वो तो किसी भी रास्ते से नीचे से ऊपर से निकाल ही लेते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए पूरी तरह से अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो क्या नुकसान है? खत्म है, फिर बरसात में आदमी है यहीं मर जाएगा अपने घर में। और क्या, अस्पताल पहुंच नहीं पाएगा रात में। बहुत अच्छा, अगर ये पुल टूट जाए तो उधर के लोग को ब्लॉक आने में, हॉस्पिटल जाने में बहुत दिक्कत होगी। आगे का सामना बहुत कठिन होगा। तो मरम्मती होना चाहिए था, बहुत जरूरी है। हुआ। जमुई जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333A का जमुई जिले में खैरा प्रखंड के इलाके का 2 पुल क्षतिग्रस्त है, नरियाना और मांगो बंदर का पुल, और ये 2017 अप्रैल महीने से क्षतिग्रस्त है। जैसा कि ये नरियाना पुल है, इस पुल का नीचे का 11वां पिलर 2017 अप्रैल में धंस चुका था और धंसने के बाद जो रेलिंग है, रेलिंग के नीचे का प्लेट भी टूट गया और प्लेट टूट जाने के बाद जो रेलिंग का ये एक लंबा हिस्सा लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 50 मीटर क्षतिग्रस्त है और एक तरफ ये पुल का हिस्सा जो है झुका हुआ है, लेकिन फिर भी वाहनों का परिचालन अभी जारी है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग ने यहाँ पर बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया है, लेकिन जहाँ पर बैरियर लगे थे वो बैरियर टूट चुके हैं और अगर देखा जाए तो वैसे छोटे से अगर मझले किस्म के वाहन होते हैं, जो छोटे से बड़े ट्रैक्टर या फिर ऐसे वाहन जो मालवाहक वाहन होते हैं, उनका अभी परिचालन यहाँ पर इस पुल से होता है। 2015 में यह सड़क जो है NH में चला गया और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333A हो गया। अब 4 साल से अधिक, मतलब लगभग 5 साल हो गए होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में पुल क्षतिग्रस्त है, लोग परेशान हैं और जो नियम का पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर समय रहते अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो जाहिर तौर पर यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगा और आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। लखीसराय को शेखपुरा से जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल भी जर्जर स्थिति में है, जहां से हर दिन सैकड़ों लोग और गाड़ियां गुजरती रहती हैं, लेकिन जान जोखिम में डालकर। अब आपको अंग्रेजों के जमाने का पुल दिखाते हैं, जिस पर अब भी ट्रैक्टर गुजरता है, ऑटो ड्राइवर भी फर्राटा भरते हैं, साइकिल भी गुजरती है, पैदल लोग भी यहाँ चलते हैं, लेकिन सब जान जोखिम में डालकर। ये है रामगढ़ प्रखंड के लखीसराय शेखपुरा पथ, जिस पर बिल्लो चौक से चेवाड़ा की ओर जाने वाली सड़क पर सोमे नदी पर बना है झांझर पुल, जिसकी स्थिति काफी जर्जर है। झांझर पुल जर्जर होने की वजह से 1.5 लाख की आबादी
बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हालांकि पुल जर्जर भले हो, जान जोखिम में डालकर यात्री वाहन फर्राटा भरते नजर आते हैं। पूरा लगता है। कितना दिन से कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो जा रहे हैं हम लालपुर। अब अक्सर इस पुल को पार करते हैं आप? बराबर करते हैं, बहुत डर लगता है, रात में तो और डर लगता है ज्यादा। हादसा भी होता होगा इस पुल पे? वो भी करता है। अभी तो पानी नहीं है तो दिक्कत नहीं होता उतना, मतलब डर उतना नहीं लगता है, लेकिन पानी रहने के बाद में पूरा डर लगता है। ये कहाँ इससे कूड़ा तक ही जाती है? चवाड़ा मिलाती है। चवाड़ा में? चवाड़ा से शेखपुरा। तो आपने सुना हर दिन लोग इस जर्जर पुल के साथ। अंग्रेजों के जमाने में ही सोमे नदी पर पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन अब यह पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लखीसराय के कई गांवों को शेखपुरा से यह पुल जोड़ता है। पुल जर्जर होने के कारण हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन अब तक ना तो जनप्रतिनिधि का ध्यान इधर गया है और ना ही जिला प्रशासन का। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय शेखपुरा पथ स्थित झांझर पुल पे। यह पुल अंग्रेज शासन काल का बना है। आपको दिखाना चाहेंगे कई सालों से यह पुल जर्जर पड़ा है। यह पुल लखीसराय और शेखपुरा जिला को जोड़ती है। खासकर इस पुल से दर्जनों गांव के एक घनी आबादी हर दिन जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यह पुल का रेलिंग है जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और अगर इस पाया की अगर बात करें तो यह प्लेट भी पूरी तरह से टूटा हुआ है और जर्जर है। कई बार इस पुल से होकर गुजरने वाली वाहनों का बड़ा हादसा होता है। कई बार रेलिंग तोड़ते हुए सोमे नदी है इसके नीचे, उसमें गिर जाती है वाहन। बावजूद अब तक कोई भी ना तो जनप्रतिनिधि इस पुल की ओर ध्यान दिए हैं और ना ही स्थानीय जिला प्रशासन। सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं किस तरह से छोटी से बड़ी वाहन इस जर्जर पुल पे फर्राटा भरते हुए गुजर रही है, जो कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए अब किस तरह से यह छोटी वाहन है, काफ़ी लोग हैं इसमें और इस जर्जर पुल पे। हालांकि यह काफ़ी स्लो चल रहा है, हम इनसे बात भी करते हैं। देखिए किस तरह से आवाज़ कर रहा है। नवादा की सकरी नदी पर बने पुल की हालत भी जर्जर है। पथ निर्माण विभाग की तरफ से पुल क्षतिग्रस्त होने का बोर्ड भी लगाया गया, बावजूद इसके भारी वाहन इससे गुजरते हैं। इस अनदेखी से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नवादा शहर से गुजरने वाली खुरी नदी पर यूँ तो कई जगह पुल बनाया गया है, मगर कई जगह इस पुल की हालत खस्ताहाल स्थिति में पहुंच चुकी है और कई जगह पुल जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। कई जगह वैकल्पिक रूप से रास्ता तैयार कर लोगों का यातायात चालू कराया गया है, मगर कई जगह अभी भी पुल जर्जर है, जिसके कारण लोगों की सांसें अटकी रहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर के मंगरबिगा में, जहां पे खुरी नदी पर यह बनाया गया पुल काफ़ी दिनों से जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, मगर इस पर यातायात जो है लगातार जारी है और लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। सकरी नदी बिहार के नवादा जिले की एक प्रमुख नदी है। कहा जाए तो यह नवादा के लोगों की जीवन धारा है। यह नदी नवादा जिले के बीचों बीच से गुजरती है। नवादा के पास कादरगंज से होकर गुजरती है। लेकिन हम बात नदी की नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं इस पर बने पुल की। नवादा शहर के बीच बने पुल की स्थिति जर्जर है, बावजूद इसके यातायात जारी है। ये बरसों से पुल क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है। ना इस पुल पे प्रशासन का ध्यान है, ना सरकार का ध्यान है, ना किसी प्रकार जो बड़े बड़े इस नवादा की धरती के बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको भी नहीं दिख रहा है कि हमारे आसपास के रहने वाले हमारे अपने किस तरह से असुविधा से जा रहे हैं। यहाँ गाड़ियाँ आती है तो पलट जाती है और यहाँ देख लीजिए किस तरीके के गड्ढे हैं। यहाँ पे टोटो आए दिन 2 से 3 बार पलट जाती है और उस यातायात अभी भी जारी है। यातायात अभी भी जारी। पुल क्षतिग्रस्त है, विभाग ने इसकी सूचना बोर्ड लगाकर लोगों को दी है, लेकिन आम से लेकर खास इस पुल से फिर भी गुजरते हैं, मगर किसी भी अधिकारी ने अभी तक पुल को दुरुस्त करने या वैकल्पिक रास्ता तैयार करने की जहमत नहीं उठाई। जाहिर है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
स्थानीय लोग का ये कहना है कि एक बड़े आबादी को यह पुल जोड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे एक बड़े पैमाने पर लोगों का आवागमन होता है। हम बात करें विगत इन दिनों की तो नवादा का बनने वाला नया समाहरणालय इसी रास्ते से गुजरने वाला है, मगर पुल की स्थिति अभी भी जर्जर है। तो अब ये देखना होगा कि कब तक पुल की स्थिति ऐसी रहती है या जिला प्रशासन या सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए नए पुल का निर्माण कराती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।